नमस्कार दोस्तों। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन हिंदुइज्म। भारत विविधताओं का देश है जहाँ कई धर्म वर्ण के लोग रहते हैं और वो भारत को अपना मानते हैं। पर भारत एक मूलतः हिंदू राष्ट्र है जहाँ की संस्कृति की नींव हिंदू धर्म के आधार पर रखी गई है, क्योंकि ये एक ऐसा धर्म है जहाँ सब कुछ फुल्ली साइंटिफिक होता है। चाहे वो आंगन की तुलसी हो या फिर माथे का टीका, इन सब के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण छुपा होता है। हिंदू धर्म में दो तरह के भगवान को पूजे जाते हैं, सहगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म। दोनों ही सूरतों में हम परब्रह्म को ही पूजते हैं। ये एक फैक्ट है कि हिंदू धर्म उसको पूजते हैं जो सर्वज्ञ है, और दोनों ही सूरतों में परब्रह्म को पूजा जाता है। और ये एक फैक्ट है कि हिंदू धर्म वेद और उपनिषद के आधार पर रखा गया एक धर्म है, जिनको हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले लिखा है, जहां पर उनका अर्जित ज्ञान अक्षर के रूप में रखा गया है। पर आप ये नहीं बोल सकते हो कि वेदों में जो भी लिखा गया है वो ऋषि मुनियों ने खुद बनाकर या फिर उनके इमेजिनेशन से लिखा है, क्योंकि वेदों में जो कुछ भी लिखा गया है वो पहले से ही इस दुनिया में एग्जिस्ट करता था, और ऋषि मुनियों ने ब्रह्मांड से वो ज्ञान अर्जित कर वेदों में लिख डाला ताकि उनकी दूसरी पीढ़ी इन सब ज्ञान को अपने काम में ले सके। जैसे कि हिंदू धर्म में गॉड को दो टाइप में डिफाइन किया गया है, सहगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म। सहगुण ब्रह्म को हम मंदिरों में पूजते हैं, यानी जो मूर्ति फोटो आदि में भगवान को मानते हैं उन्हें हम सहगुण ब्रह्म कह सकते हैं। और निर्गुण ब्रह्म अनंत सर्वज्ञ है जिसे कोई भी नहीं देख सकता। पर इन दोनों में भी कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि जब इंसानों ने रियलाइज किया कि परब्रह्म को पाने का एक ही तरीका था और वो है ध्यान, और इसीलिए भगवान को पाने के लिए इंसानों ने ध्यान लगाना शुरू कर दिया। और इसके लिए उनको चाहिए था कंसंट्रेशन पावर, जिसके लिए उनको कोई एक लक्ष्य चाहिए होगा, जिसके लिए उन्होंने अपने अपने मन में अपने अपने भगवान की एक एक मूर्ति बनानी शुरू कर दी। और उनकी ये मूर्तियाँ आज भगवान के मूर्तियों के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं। असल में वो सब भी निराकार ब्रह्म को ही पाना चाहते थे, और आज हम भी निराकार ब्रह्म को पाने के लिए ही पूजते हैं, क्योंकि हमारा जीवन उन्हीं से शुरू हुआ और खत्म भी उन्हीं पे होगा। हिंदू धर्म में एकाग्रता और ध्यान के 3 स्तर हैं, धारण, ध्यान और समाधि, जिनकी मदद से हम भगवान को पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां मैं आपको बताऊंगा धारण, ध्यान और समाधि के मतलब। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।